हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ रहे थे। अल्डिहाइड और कीटोन का हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ख़त्म किए थे। आगे हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड तथा कीटोन के भौतिक गुण। नंबर 1 है फिजिकल स्टेट अर्थात भौतिक अवस्था। मिथानल का मतलब हो गया फॉर्मल्डिहाइड। एक कार्बन के अल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। आयुर्वेदिक नेम उसका होता है मिथानल। मिथानल इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, है ना। इथानल, दो कार्बन के अल्डिहाइड को कहा जाता है इथानल। इथानल इज अ वोलाटाइल लिक्विड। और इथानल जो है वो लिक्विड है, लेकिन कैसे लिक्विड है? वोलाटाइल, वाष्पशील। अदर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बाकी जो अल्डिहाइड और कीटोन है ये रूम टेम्परेचर पर अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस पर या तो लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं या तो फिर सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बना हुआ है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, तो थोड़ा हम लोग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के बारे में समझते हैं। अगर हम बात करते हैं HCl के मॉलिक्यूल का, देखिए HCl का ये 2 मॉलिक्यूल है और यहाँ पर HF का 2 मॉलिक्यूल है। HF क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। इस बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींचेगा जिससे यहाँ डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेवलप होगा। उसी प्रकार इस मॉलिक्यूल में भी यहाँ पर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेवलप होगा। यहाँ पर भी फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींचेगा जिससे यहाँ डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो हम देख रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोल और इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल आमने सामने है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने के चलते इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स काम करेगा, है ना। उसी प्रकार का अट्रैक्शन का फोर्स यहाँ भी काम करेगा, लेकिन इसको कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इस अट्रैक्शन फोर्स को हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है और इसको कहा जाता है डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। जो हाइड्रोजन फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ रहेगा, है ना, और उसके द्वारा यह अट्रैक्शन फोर्स उत्पन्न होगा तो उसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। लेकिन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होने के लिए हाइड्रोजन का होना कोई ज़रूरी नहीं है ना। अगर हम बात करते हैं अल्डिहाइड या कीटोन के मॉलिक्यूल का, देखिए हमारा अल्डिहाइड, अगर हम लोग यहाँ R और यहाँ H लगा देंगे अल्डिहाइड हो जाएगा। ये इसी अल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होगा, जिससे यहाँ पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायपोल। नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल 2 पोल है, इसको हम बोलते हैं डायपोल। और ये हमारा दूसरा डायपोल है। इस डायपोल का नेगेटिव छोर और इस डायपोल का पॉजिटिव छोर आमने सामने है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा इसे हम क्या कहेंगे? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन उत्पन्न होने के लिए हाइड्रोजन का होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्ड में कि जो हाइड्रोजन फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ रहेगा, यही हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्षम होता है, बशर्ते कि इसके सामने वाला जो मॉलिक्यूल है उसके पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इन तीनों में से कोई एक एटम होना चाहिए। लेकिन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बनने के लिए हाइड्रोजन का होना कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी यहाँ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन काम कर रहा है। और भंडरवाल फोर्स तब उत्पन्न होता है जब मॉलिक्यूल हमारा क्या हो? नॉन पोलर। जैसे ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे पोलर, क्योंकि यहाँ चार्ज उत्पन्न हो रहा है। देखिए यहाँ पे चार्ज उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन जब मॉलिक्यूल हमारा नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है उसे कहा जाता है भंडरवाल फोर्स। तो यहाँ 3 प्रकार का फोर्स का हम चर्चा कर रहे हैं: हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, और तीसरा है हमारा भंडरवाल फोर्स। ये जो तीनों का तीनों जो है इसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? इंटरमोलिकुलर फोर्स। हिंदी में कहते हैं अंतः आणविक बल।
इन तीनों बल में सबसे मजबूत होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, उससे कमजोर होता है डबल डबल इंटरेक्शन, और सबसे कमजोर होता है वंडरवाल फोर्स। तो जिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बीच में, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड काम कर रहा होगा वो जनरली सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड भी होता है। लेकिन जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल के बीच में डबल डबल इंटरेक्शन काम करेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्ड वाला से कम होगा, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट उस कंपाउंड का होगा जिसके मॉलिक्यूल के बीच में क्या काम करेगा, वंडरवाल्स फोर्स। तो देखिए ये अल्डिहाइड और कीटोन के मॉलिक्यूल के बीच में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन काम कर रहा है, और अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। इसलिए अल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होगा। क्यों? क्योंकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है, और अल्डिहाइड और कीटोन के मॉलिक्यूल के बीच में क्या काम करता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। इसलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अल्डिहाइड और कीटोन से ज़्यादा होगा, बशर्ते कि उनका जो मास है वो लगभग बराबर होना चाहिए। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ड्यू टू पोलर नेचर, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव उत्पन्न होता है इसलिए कहा जा रहा है पोलर नेचर। ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, aldehydes and ketones have higher boiling point than alkanes and ethers of comparable molecular masses, है ना। पोलर नेचर के चलते, कार्बोनिल ग्रुप के पोलर नेचर के चलते अल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट उसी के बराबर मास वाले अल्केनों और इथरों से बॉइलिंग ज़्यादा होता है, क्योंकि अल्केन और इथर के मॉलिक्यूल के बीच में वंडरवाल फोर्स काम करता है। अल्केन और इथर के मॉलिक्यूल के बीच में वंडरवाल फोर्स काम करता है, बट लोअर देन अल्कोहल्स, है ना, लेकिन अल्कोहल से कम होता है ना, ड्यू टू लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कमी के चलते, क्योंकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में क्या काम करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस बात को आप याद रखिएगा, है ना, रटने, इस पैराग्राफ को रटने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप इसको याद रखिएगा कि अल्डिहाइड और कीटोन के मॉलिक्यूल के बीच में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन काम करता है, जबकि अल्केन और इथर के मॉलिक्यूल के बीच में वंडरवाल फोर्स और अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन का, अल्कोहल का होगा, उससे कम अल्डिहाइड और कीटोन का होगा, और उससे कम अल्केन और इथर का होगा। अल्सो कीटोन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन आइसोमेरिक अल्डिहाइड्स। देखिए अल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मूला सेम होता है। जैसे अगर हम 3 कार्बन का कीटोन बनाते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन, देखिए 3 कार्बन का कीटोन हुआ, और ये हो गया हमारा 3 कार्बन का अल्डिहाइड, है ना। दोनों का फॉर्मूला सेम है, C3H6O। 3 कार्बन और 3 और 3 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यहाँ पर भी 1 2 3 कार्बन, 3 और 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो कीटोन का और अल्डिहाइड का दोनों का मास बराबर होगा, ठीक है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बराबर नहीं होगा। कीटोन के 2 मॉलिक्यूल के बीच में भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन काम करेगा, और अल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल के बीच में भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ही काम करेगा। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स दोनों में सेम है, तो फिर कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, अल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्यों? क्योंकि देखिए कीटोन सिमेट्रिकल है, मैंने कीटोन के दोनों तरफ कार्बन का चेन लगा हुआ है, और अल्डिहाइड में एक ही तरफ कार्बन का चेन है, एक साइड कार्बन का चेन नहीं है। तो ये मेरा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ये मेरा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं है। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होने की वजह से कीटोन के मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होगा वो ज़्यादा नज़दीक नज़दीक होगा अल्डिहाइड की तुलना में। यही वजह है कि अगर हम अल्डिहाइड और कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम तुलना करेंगे तो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, अल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, है ना। Also ketones have higher boiling point than isomeric aldehydes. This is due to the fact that carbonyl group of ketone is more polarized than in aldehyde. aldehyde की तुलना में जो कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप है उस पर चार्ज ज़्यादा उत्पन्न होगा, चार्ज की मात्रा वहाँ पर क्या रहेगा, ज़्यादा उत्पन्न होगा, क्योंकि दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप रहने की वजह से ये भी इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ सप्लाई करेगा और इधर से ये भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही साइड से सप्लाई होगा इसके तुलना, इसलिए यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलप होगा वो अपेक्षाकृत इसकी तुलना में ज़्यादा होगा। इसलिए कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अल्डिहाइड के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा। तो देखिए सारी बातों को यहाँ पर हम निचोड़ लिखाए हैं। इन केस ऑफ कॉम्परेबल मोलिकुलर मासेस, अर्थात तुलनात्मक मोलिकुलर मास की स्थिति में, मतलब हम जिन कंपाउंड की तुलना करेंगे उनका मोलिकुलर मास लगभग बराबर होना चाहिए, नॉट इक्वल लेकिन लगभग बराबर होना चाहिए।
द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा अल्केन का, अल्केन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है ईथर का, ईथर से ज़्यादा अल्डिहाइड का, अल्डिहाइड से ज़्यादा कीटोन का, और कीटोन से ज़्यादा होगा अल्कोहल का। अभी हम लोग यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की चर्चा नहीं किए थे, लेकिन अल्कोहल से भी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का, जबकि है ना, ऐसा क्यों होगा ये हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड टॉपिक में चर्चा करेंगे। अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल के बीच में और कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो ज़्यादा घना होगा। कैसे घना होगा इसकी चर्चा हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में करेंगे। तो आप ये सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रजाति के ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, एक अल्केन है, तो ईथर है, तो अल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन अगर इनका मोलिकुलर मास अगर लगभग बराबर रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट का देखिए ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर को हम लोग याद रखेंगे। इसको समझने के लिए देखिए हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ कुछ कंपाउंड लिखा हुआ है, इनको बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते हुए क्रम में समझाना, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 कार्बन, एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 और 2 4 कार्बन, एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो यहाँ पर 4 कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो बदले में 1 कार्बन है। तो अगर इन चारों कंपाउंड का अगर हम मास निकालेंगे तो लगभग बराबर आएगा, है ना। मास कैसे निकलेगा, देखिए कार्बन का मास 12 होता है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो 12 को हम लोग क्या करेंगे, 12 को हमको 4 से इंटू कर देंगे, है ना। 12 चौक कितना हो जाएगा, 48। देखिए हाइड्रोजन का मास 1 होता है, यहाँ पर 3 2 5 2 7 और एक 8 हाइड्रोजन है, तो 8 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का मास होता है 16, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, तो 16 तो जोड़ेंगे हम लोग, तो 8 8 16 16 और 6 16 और 6 22 है 22 होता है। 4 और 1 5 और 1 6, देखिए 62 आया, नहीं 72 आएगा, 22 आया था तो हाथ में 2 है, 72 आया। अभी हम देखिए इसका निकालेंगे अल्कोहल का, तो यहाँ भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, तो यहाँ भी 12 इंटू 4 हो जाएगा 48। और हाइड्रोजन यहाँ का 1 होता है, 3 2 5 2 7 2 10 हाइड्रोजन है, तो 10 हो गया। और ऑक्सीजन 1 है, 16 इंटू 1 16 जोड़ेंगे हम लोग इसको, तो 8 और 6 कितना हो गया, 14, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 देखिए 74 आया। तो 72 देखिए 74 है, दोनों का मास बराबर तो नहीं लेकिन लगभग क्या है, बराबर है। इसी प्रकार से हम आगे भी मास, इसका भी ईथर का भी मास 74 आएगा, क्योंकि अल्कोहल ईथर का मास होता है बराबर। उसके बाद देखिए अल्केन है, यहाँ पर कार्बन 5 है, तो 12 25 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा यहाँ पर। और हाइड्रोजन का संख्या यहाँ पर है 3 2 5 2 7 2 9, यहाँ 12 है, तो 12 देखिए जोड़ेंगे हम लोग, तो ये 72 आ रहा है। तो सभी का मास लगभग क्या है, सेम है, सभी का मास सेम है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं रहेगा। तो जब मेरा अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा और मास अगर सबका लगभग बराबर रहेगा, लगभग नॉट इक्वल, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा अल्केन का। देखिए मेरा अल्केन है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। उसके बाद ईथर का नंबर आता है, इसके बाद अल्डिहाइड का नंबर आता है, इसके बाद कीटोन, लेकिन कीटोन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो फिर हम लोग अल्कोहल लिखेंगे। तो अगर आपको ये सीक्वेंस याद रहेगा तो ये क्वेश्चन बन गया, है ना। पहले अल्केन, फिर उससे अधिक ईथर, फिर उससे अधिक अल्डिहाइड और सबसे अधिक यहाँ पर अल्कोहल। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। कंपाउंड लिखा हुआ रहेगा और बॉइलिंग पॉइंट के घटते या बढ़ते हुए क्रम में बोलेगा अरेंज करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सॉल्युबिलिटी, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर मिसिबल विथ वाटर। लोअर एल्डिहाइड का मतलब हो गया कम कार्बन के एल्डिहाइड, और कीटोन वाटर के साथ घुलनशील होते हैं, बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। देखिए यहाँ पर ये कार्बनिक कंपाउंड है, यहाँ आर और एच लगाएंगे तो एल्डिहाइड हो जाएगा, और दोनों स्थान पे आर आर लगाएंगे तो कीटोन हो जाएगा। तो ये कार्बनिक कंपाउंड हो गया। और देखिए वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से एल्डिहाइड और कीटोन पानी में घुलेगा, लेकिन जब उसका मास कम होगा, अर्थात लोअर एल्डिहाइड और कीटोन, है ना, मास कम होगा तो पानी में ज़्यादा मात्रा में घुलेगा। लेकिन अगर उसका मास हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो पानी में घुलने की क्षमता क्या होगा, घटेगा। इसकी चर्चा हम लोग अल्कोहल में भी कर चुके हैं, पीछे में जो भी चैप्टर पढ़े हुए हैं उसमें भी हम चर्चा किए हैं। क्यों, क्योंकि जो कार्बन का चेन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल का मास बढ़ेगा, कार्बन के चेन का साइज बढ़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारा 1 कार्बन का एल्डिहाइड हुआ, ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड हुआ, 3 कार्बन का एल्डिहाइड हुआ, 4 कार्बन का एल्डिहाइड हुआ, 5 कार्बन का एल्डिहाइड हुआ।
तो अल्डिहाइड का मास बढ़ रहा है तो कार्बन का चेन भी तो लंबा हो रहा है। ये जो कार्बन का चेन होता है ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, पानी से डरने वाला। इसलिए जैसे जैसे कार्बन के चेन का साइज बढ़ेगा उसका पानी में घुलने की क्षमता क्या होगा, घटेगा, है ना। इसी वजह से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास बढ़ने से उसका पानी में घुलने की क्षमता क्या होता है, घटता है। वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स डिक्रीजेज रैपिडली विथ इंक्रीज इन मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास में वृद्धि के साथ। तो इस तरह अल्डिहाइड और कीटोन का यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।